दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? यह आपके पूरे दिन की एक मजबूत शुरुआत तय करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक विद्यार्थी हैं या फिर कोई कर्मचारी। सुबह की एक सही शुरुआत आपके भीतर उत्पादकता की कमी को दूर करता है, अर्थात प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप सुबह उठकर मन लगाकर पढ़ेंगे, पर अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। मैं नहीं जानता कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे या नहीं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना तो जाहिर सी बात है कि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं। आप अपने सुबह को बेहतरीन बनना चाहते हैं। आप अपने सुबह की तरोताजा और मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं पर यदि मैं आप लोगों से यह कहूं कि आपको सुबह उठना है, व्यायाम करना है या फिर ध्यान करना है, एक अच्छी सी किताब पढ़नी है और साथ ही एक गिलास पानी पीना है और ऐसे ही कई सारे काम, तो क्या आप इन आदतों को अपने जीवन में अपना पाएंगे? इसका जवाब है क्योंकि अच्छी आदत तो हम सभी को पता होती है, लेकिन फिर भी हम चाहकर भी उन अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और मैं जानता हूं कि आप में से हर कोई अपने जीवन में उन अच्छी आदत को उतारना चाहता है, लेकिन वह उसके लिए कोई आसान और छोटा रास्ता ढूंढ रहा है। देखिए, मैं भी ये जानता हूं कि हम सभी अपने दिन की शुरुआत अच्छी करना चाहते हैं ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा बीते, सकारात्मक बीते, लेकिन हम चाहकर भी अपने दिन की शुरुआत अच्छी नहीं कर पाते और दिन भर हमारा यूं ही बीत जाता है। हम में से अधिकांश लोग तो केवल देरी से उठने के कारण ही अपना पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें पछतावा होता है। वह ये सोचते रह जाते हैं कि काश मैं जल्दी उठा होता और मैंने अपने इस दिन की शुरुआत अच्छी तरह से की होती तो आज का यह मेरा दिन बहुत अच्छा जाता। लेकिन क्या केवल सोचने मात्र से आपका यह दिन बेहतर हो सकता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो आज की जो कहानी मैं आपके लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से हम सुबह की कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में एक अलग चमत्कार ला सकते हैं। अर्थात आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपका हर एक दिन, हर एक सुबह पहले से कहीं ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आपकी सुबह सकारात्मक होगी, जिस कारण आपका पूरा दिन बेहतर से बेहतरीन होने लगेगा और आप जैसे चाहेंगे आप अपना दिन वैसा बना सकते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको इसी तरह की बुद्धा स्टोरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विजय नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। वह पैसा कमाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत परेशान था। वह अपनी इन बुरी आदतों को बदलना तो चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी अपने के लिए हमें उस रोज याद रखना जरूरी है, हमें उस लक्ष्य इन बुरी आदतों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वह रोज देरी से उठता और उठते ही वह स्नान करता, उसके बाद वह नाश्ता करता। वह जल्दीबाजी में अपने काम पर निकल जाता और अधिकांश वह अपने दफ्तर तक पहुंचने में देर कर देता, जिस कारण उसका मालिक उसे बहुत खरी खोटी सुनाया करता था और इसी वजह से उसका पूरा दिन भी बेकार हो जाया करता। वह दिन भर क्रोधित रहता, परेशान रहता, चिड़चिड़ा रहता और दूसरी तरफ जब वह शाम को थका हारा घर लौटता तो घर पर भी उसे तरह तरह के ताने सुनने को मिलते, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, किस तरह से अपने इन बुरी आदतों से छुटकारा पाए, किस तरह से वह अपने जीवन में वह हासिल करे जो वह चाहता है। देखते ही देखते ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन जब वह अपने दफ्तर देरी से पहुंचा तो उसका मालिक पहले से ही क्रोधित था, जिस कारण उसने विजय को काम से निकाल दिया। अब विजय बेरोजगार हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ दिनों तक अपने घर का गुजारा कर सके और इसी कारण विजय अत्यधिक चिंता में था। वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और अपने हालातों के बारे में सोचने लगा। तभी वहां से एक गुरु गुजर रहे थे। उन गुरु ने जब विजय को देखा तो वह उसकी मनोदशा समझ चुके थे। वह यह जान चुके थे कि विजय बहुत परेशान है, वह बहुत चिंतित है। गुरु विजय के पास पहुंचे और उन्होंने विजय से कहा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। इस विजय जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं हमेशा देरी से उठता हूं और इसी कारण मैं हमेशा दफ्तर देरी से पहुंचता हूं और इसी कारण आज मेरे मालिक ने मुझे दफ्तर से निकाल दिया। अब तो मेरे पास मेरी नौकरी भी नहीं रही,
मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि कम से कम कुछ दिनों के लिए मैं अपने परिवार का गुजर बसर कर सकूं। मैं तो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। इस पर बहरू है। विजय से कहते हैं, बेटा, इतनी बड़ी जिंदगी में क्या एक छोटी सी आदत अपनाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल काम है? अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो याद रखो कि तुम्हें वह नहीं करना जो दुनिया कर रही है। तुम्हें तो कुछ अलग करना होगा। तुम्हें कुछ अलग करने की हिम्मत दिखानी होगी। यह जज्बा ही तुम्हें कुछ अलग पहचान दिलाएगा और तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि आपके काम से जानेंगे। और इसकी शुरुआत तुम्हें अपने उन आदतों से करना होगा, जिन आदतों के कारण तुम आज इतने परेशान हो, जिनके कारण आज तुम यहां पर हो। इस पर विजय कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की है। मैंने कई तरीके अपनाए, कई तरह की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब रहा। मैं अपनी आदतों को नहीं बदल पाया और इसी वजह से तो आज मेरे यह हालात है। इस पर वह गुरुवर विजय से कहते हैं, क्योंकि तुम वो कर रहे थे जो लोग कर रहे हैं। तुमने कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें जिसने जो बताया, तुमने वो तरीका अपना लिया। क्या तुमने इसे अपने जीवन में उतार कर देखा? क्या तुमने इसे अपने तरीके से अपना कर देखा? इस पर विजय कहता है, नहीं गुरुवर, मुझे जिसने जो भी बताया, जैसे भी बताया, मैंने उसे उसी तरीके से अपनाया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना ना सका। तभी वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जो बहुत छोटी सी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है। यदि तुम इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे। तुम जैसे चाहोगे, तुम अपना जीवन वैसे ही बिताओगे। तभी विजय कहता है, हे गुरुवर, बताइए वह कौन सी आदतें हैं? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, सबसे पहली आदत है कि भीड़ से पहले उठो। तुमने देखा होगा कि अधिकांश लोग 10 बजे या फिर 11 बजे तक उठते हैं और ऐसे उनका आधा दिन तो यूं ही निकल जाता है। लेकिन जब तुम उन बाकी लोगों से सुबह जल्दी उठते हो तो तुम पहले ही उन बाकी लोगों के मुकाबले सबसे अमीर हो, क्योंकि तुम उनके मुकाबले 3-4 घंटे पहले उठ चुके हो और पूरे दिन में तुम्हारे पास अब 3-4 घंटे उनसे कहीं ज्यादा है। अर्थात अब तुम्हारे पास 3-4 घंटे अधिक समय है और इस समय का इस्तेमाल तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर में लगा सकते हो। तभी विजय कहता है, हे गुरुवर, आपने तो इतनी आसानी से कह दिया कि सुबह 5 या 6 बजे उठो, लेकिन मैं उठूंगा कैसे? अगर यह इतनी आसान आदत होती तो क्या मैंने इसे पहले ही नहीं अपना लिया होता? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और विजय से कहते हैं, बेटा, तुमने देखा होगा कि आजकल हर कोई घंटी वाली घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वह सुबह जल्दी उठ सके। लेकिन जब सुबह सुबह उनकी नींद गहरी होती है, उसी वक्त वह घंटी बजने लगती है और ऐसे में उनकी नींद में अवरोध पड़ने लगता है और तब वह व्यक्ति उस घड़ी की घंटी को बंद करके फिर से सो जाते हैं। या फिर ध्यान कर लोगे तो उसके तुरंत बाद तुम्हें अपने आप से सकारात्मक बातें करनी है, क्योंकि यही बिल्कुल सही समय है। जब आप ध्यान के तुरंत बाद स्वयं से कुछ सकारात्मक वाक्य कहते हो तो ऐसे समय पर हमारा पूरा ध्यान केवल हमारे वाक्य पर होता है और यह बात सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है, जिससे हमारा अचेतन मन सकारात्मक होने लगता है। यदि तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करते हो तो सुबह की शुरुआत करने से आपका पूरा दिन सकारात्मक लोगों और वातावरण के साथ ही बीतेगा। और जब तुम्हारा हर एक दिन सकारात्मक होने लगता है, जब तुम्हारा हर एक दिन सकारात्मक बीतने लगता है, तो तुम अच्छा महसूस कर पाते हो, तुम खुश महसूस कर पाते हो और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित होने लगता है। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, इसके बाद अब तुम्हें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद तुम्हें नाश्ता करना चाहिए, लेकिन याद रहे कि तुम्हें नाश्ते में फलों का सेवन करना चाहिए, या फिर तुम कुछ ऐसा नाश्ता कर सकते हो जो बहुत हल्का हो, आसानी से पच सके, जिससे तुम्हारे शरीर को उस नाश्ते को पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और तुम्हारा शरीर भी ज्यादा ऊर्जावान बना रहेगा। आगे वह गुरुवर विजय को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, नाश्ता करने के बाद अब तुम्हें यह निर्धारित करना है कि तुम्हें आज के दिन कौन कौन से काम पूरे करने हैं। तुम एक पेन एंड पेपर पर वह सारे काम लिखो जो आज के दिन तुम्हें पूरे करने हैं। और सच कहूं तो यह बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अक्सर यह हर दिन एक ही जैसा होता है।
दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको विद्यालय जाना होगा और विद्यालय से आने के बाद आपको जो भी घर काम मिला है वह आपको पूरे करने होंगे। और उसके बाद आप चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो खेलने जा सकते हैं। और उसके बाद बीच बीच में आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं और फिर शाम को अपना भोजन ग्रहण करने के बाद आप सो जाएंगे। कुछ इसी तरह से एक कर्मचारी का भी रूटीन होता है और आप चाहे तो समय अनुसार इसमें बदलाव भी ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं और आज के दिन कोई छुट्टी है, तो आज आप यह तय कर सकते हैं कि आप कुछ अलग करने वाले हैं। आप उस अनुसार अपने समय में बदलाव भी कर सकते हैं। यह आदत भले ही छोटी सी है और हो सकता है कि यह आपको उबाऊ भी लगे, लेकिन यकीन मानिए कि यह रोज रोज आपको यह समझाएगी कि आखिर आपने कल क्या किया था और आज क्या किया है। आप पहले से कितना बेहतर हुए हैं, यह देखने में यह आपकी बहुत मदद करेगा। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, अगली आदत जो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पाने में तुम्हारी मदद करेगी और वह है कदम उठाना। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम ही नहीं उठाते। वे लोग यह सोचते हैं कि कोई और आकर उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। दोस्तों, मानसिक दर्शन अर्थात विजुअलाइजेशन। क्या आप यह मानते हैं कि जिस लक्ष्य को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसे हासिल करने को रोज महसूस करना जरूरी है। अपनी सांसों से उसे अपने अंदर अर्थात अपने अंदर मन मिलाना जरूरी है। यह चीज भले ही आपको छोटी सी लग रही हो, लेकिन यह हमारे लक्ष्य को पाने के लिए उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है। केवल रोज 5 से 10 मिनट के लिए मानसिक दर्शन करने पर न केवल हम अपने अचेतन मन को फिर से तैयार करते हैं, बल्कि उन लक्ष्यों को भी अपने जीवन में पाने के लिए उन्हें आकर्षित करते हैं। इसीलिए विजुअलाइजेशन अर्थात मानसिक दर्शन सुबह का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आप सभी के जीवन में होना ही चाहिए। आप सभी के हर एक दिन में होना ही चाहिए और इसे आप अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर ध्यान करने के बाद या नहाने के बाद। और अगर नहाने के बाद तुरंत आप उस शक्ति का स्मरण करते हैं तो अवश्य ही वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों, ईश्वर का स्मरण करना और उन्हें धन्यवाद देना न केवल हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि हमारे सशक्त विचारों को, हमारे लक्ष्य को, मानसिकता को, हमारी कृतज्ञ स्वभाव को इस ब्रह्मांड से जोड़ देता है। और जब आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो आपके पास पूरे दिन भर हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। यानी एक ऐसी मानसिकता जो किसी भी समस्या का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप उस शक्ति को याद करें और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आखिर में गुरुवर विजय को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, सुबह उठकर कुछ अच्छा पढ़ना या लिखने की आदत डालो। क्योंकि अच्छा पढ़ने या लिखने की आदत न केवल हमें मानसिक रूप से बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे शब्द भंडार को भी विकराल रूप देती है, जिससे हम किसी के सामने भी बात करने में अच्छी तरह से शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं और हमें यह भी समझ में आता है कि कौन से शब्द किसके सामने इस्तेमाल करने चाहिए। और इससे हमारे विचारों को, हमारे मानसिकता को और जीवन की चुनौतियों को देखने के हमारे नजरिए को एक नया आयाम मिलता है। मैं जानता हूं कि पढ़ना और लिखना यह आदत इतनी आसानी से नहीं पड़ने वाली। इसके लिए आपको निरंतर इसका अभ्यास करना होगा और आप चाहे तो इसे वैकल्पिक तौर पर कर सकते हैं, अर्थात अल्टरनेटिव डेज में आप यह कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक दिन लिखते हैं और एक दिन पढ़ते हैं, या फिर आप चाहे तो एक सप्ताह पढ़ सकते हैं और एक सप्ताह लिख सकते हैं। और लिखने में आप चाहे तो आप अपने लक्ष्य के बारे में लिख सकते हैं, आप सकारात्मक वाक्य लिख सकते हैं, सकारात्मक बातें लिख सकते हैं, जिससे हमारी मानसिकता को बदलने में बहुत मदद मिलती है, जिससे हमारी सोच में परिवर्तन भी आता है और हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और हम सकारात्मक कदम उठाने लगते हैं। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, यह सभी आदतें आपको भीड़ से अलग बनाती हैं, जिससे तुम में गजब का आत्मविश्वास भी झलकने लगता है। यदि तुम किसी भी व्यक्ति के सामने मजबूती से अपनी बात रखने की क्षमता हासिल कर लेते हो तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा। इन सभी आदतों के कारण तुम स्वयं के अंदर वह आत्मविश्वास व जज्बा महसूस कर पाते हो, जिससे तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित रह पाते हो। और यही कारण है कि इस दुनिया के सबसे सफल लोग इन आदतों को अपनाते हैं, जिसे वह अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर पाते हैं और वह अपने जीवन में जैसा चाहते हैं उन लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले।
विजय वहीं पर बैठा हुआ था और उन गुरु की सारी बातों के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था, और उसे यह भी समझ में आ चुका था कि वह अब तक क्या गलतियां कर रहा था, वह क्यों अब तक अपने लक्ष्यों से इतना दूर है। उसने अगले दिन से ही उन गुरु की सभी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसका पूरा जीवन बदलने लगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ अलग पाना चाहते हैं, तो आपको भी आदतें अपनानी चाहिए। वैसे आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा, और साथ ही आपको इनमें से कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारी जीवन के लिए बहुत लाभकारी होता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्यों माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त को इतना खास और इसका सही समय क्या है। तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रात्रि के अंत में पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बल, बुद्धि, सौंदर्य, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी पहले यानी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व यानी परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम पहर अर्थात प्रातः 4 से 5:30 या 8 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। सिख धर्म में इस समय के लिए बेहद सुंदर नाम है अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है और उसका मन शांत और तन पवित्र हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और दिन भर हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें कुछ नहीं होता, केवल आलस्य छोड़ने की जरूरत होती है। पौराणिक महत्व में वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने बेतवा यज्ञ के जाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी थी। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। वर्णम कीर्तिमतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुष्यों विद्यन्ति ब्राह्म में मुहूर्ते संजागरक्षी। वाह! पंकज यथा अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का आपस में क्या संबंध होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर करलव शुरू हो जाता है, कमल का पोल खिल उठता है, मुर्गे बांध देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने का, जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें क्यों मिलती है समृद्धि और सफलता। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि समय बहने वाली हवा को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात्रि को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति, ताजगी बनी रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का ही विधान है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक, व्यवहारिक पहलुओं और आपको जानकर हर रोज इस शुभ घड़ी में जागना शुरू करें तो बेहतर नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। क्यों?
क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। कारण वो कार्य करता है, उसमें उसकी प्रगति होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहता है। नौकरी करने वाले बॉस से खुश के साथ आंतों में जाने से रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस रहते हैं बिजनेसमैन अच्छी कमाई कर सकते हैं। सफलता उसी के कदम चूमती है जो समय का सदुपयोग करता है, और वही स्वस्थ रहता है। अतः स्वस्थ और सफल रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दें। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभों का उल्लेख किया गया है। तथातितम चिकित्वा प्रतिग्रहण निधत्व 3 प्रजाम वर्धमान आयुरायस पोसड़े सचेत सुवीर। वेद में कहा गया है, इसका अर्थ है सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। यद्य सूर्य उदितो अनागा मित्रों अर्यवा सुहाति सविता वह सामवेद में कहा गया है। इसका अर्थ है व्यक्ति को सुबह सूर्योदय होने से पहले शौच स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। उदंत सूर्यम ईव सुफ्ता नाम ध्वस्तम वर्चम आद दे, यह अथर्व वेद में कहा गया है। इसका अर्थ है सूरज उगने के बाद जो भी उठता या जागता है उसका तेज खत्म हो जाता है। व्यावहारिक महत्व। व्यावहारिक रूप से अच्छी सेहत, ताजगी और ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहतर समय है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक मकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। वातावरण और हवा भी स्वच्छ होती है। ऐसे में देह उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन और मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं अब की 24 घंटों में हमारे शरीर की दिनचर्या कैसी होती है। तो दोस्तों, प्रातः 3 और 5 बजे का समय, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से हमारे फेफड़ों में होती है। इस समय हमें थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम काम करना चाहिए। इस समय दीर्घ श्वसन करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता खूब ज्यादा विकसित होती है। उन्हें शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन और आयन विपुल मात्रा में मिलने से होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। रात्रि 5 से 7 का समय, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से हमारे आंत में होती है। रातें जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग एवं स्नान का होता है। सुबह 7 के बाद जो भी मल त्याग करता है उनकी आंतें मल में से त्याजस द्रव्यांश का शोषण कर मल को सुखा देती है। इससे कब्ज तथा कई अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रातः 7 से 9 का समय, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से अमाशय में होती है। यह समय भोजन के लिए उपयुक्त होता है। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी घोंट घोंट करके पीना चाहिए। 9 से 11 का समय, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से हमारे हृदय में होती है। अब दोपहर के 11 से 1 बजे में हमारे आराम करने की हमारी संस्कृति में विधान है, इसलिए भोजन वर्जित है। इस समय हम तरल पदार्थ ले सकते हैं, जैसे कि मट्ठा पी सकते हैं, दही खा सकते हैं या जल वाली कोई भी वस्तु दोपहर 1 से 3 के समय में। इस समय हमारी जीवन शक्ति विशेष रूप से छोटी आंत में होती है। इसका कार्य आहार से मिले पोषक तत्वों का अवशेषण, व्यर्थ पदार्थों को बड़ी आंत की ओर धकेलना होता है। भोजन के बाद प्यास अनुरूप पानी पीना चाहिए। इस समय भोजन करने अथवा सोने से पोषक आहार रस के शोषण में अवरोध उत्पन्न होता है। वह शरीर रोगी तथा दुर्बल हो जाता है। दोपहर 3 से 5 का समय, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से मूत्राशय में होती है। 2-4 घंटे पहले पिए पानी से इस समय मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है। शाम के 5 से 7 का समय, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से गुर्दे में होती है। इस समय हल्का भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लेना उत्तम रहता है। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक भोजन को नहीं करना चाहिए। शाम को भोजन के 3 घंटे बाद दूध पी लेना चाहिए। देर रात को किया गया भोजन सुस्ती लाता है। रात्रि को 7 से 9 का समय, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है। इस समय मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय रहता है। काल के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रहता है। रात्रि से 11 का समय, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरुरज्जु में होती है।
इस समय पीठ के बल या बाईं करवट लेकर विश्राम करने से मेरुरज्जु को प्राप्त शक्ति ग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। इस समय का जागरण शरीर में बुद्धि को थका देता है। यदि इस समय भोजन किया जाए तो वह सुबह तक झतर में ही पड़ा रहता है, वह पचता नहीं है और उसके सड़ने से हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं, जो अमल समय भोजन करना बहुत ही खतरनाक होता है। रात्रि को 11 से 1 का समय है। इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से पित्ताशयमय होती है। इस समय का जागरण वित्त विकार अनिद्र नेत्र रोग उत्पन्न करता है। वह बुढ़ापा जल्दी लाता है। इस समय नई कोशिकाएं बनती हैं। रात्रि को 1 से 3 का समय, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से लिवर में होती है। अन्य का सूक्ष्म पाचन करना यह अकृत का कार्य है। इस समय का जागरण लिवर के पाचन तंत्र को गाड़ देता है। इस समय यदि जागते रहे तो शरीर नींद के वशीभूत होने लगता है, दृष्टि मंद होने लगती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद हो जाती हैं। और इस समय वाहन चलाने पर सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक हो जाती है। आयुर्वेदाचार्यों ने बिना भूख लगे भोजन करना वर्जित बताया है एवं शाम के भोजन की मात्रा ऐसी रखें जिससे ऊपर बताएं भोजन के समय में खुलकर भूख कभी न लगे। जमीन पर कुछ बिछाकर बैठकर ही भोजन करें। इस आसन में मूलाधार चक्र सक्रिय होने से जठर अग्नि प्रदीप्त रहती है। कुर्सी पर बैठकर भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर तथा खड़े होकर भोजन करने से तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर हो जाती है। इसीलिए हमें बफर डिनर से बचना चाहिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लाभ लेने से पूर्व या दक्षिण दिशा में कर ही सोए, अन्यथा अनिद्र जैसी तकलीफें हो सकती है। शरीर की जैविक घड़ी को ठीक ढंग से चलाने हेतु रात्रि को बत्ती बंद कर ही सोना चाहिए। इस संदर्भ में हुए शोध चौंकाने वाले हैं। देर रात तक कार्य या अध्ययन करने से और बत्ती चालू रख के सोने से जैविक घड़ी निष्क्रिय होकर भयंकर स्वास्थ्य संबंधी हानियां देती है। अंधेरे में से यह जैविक घड़ी ठीक से काम करती है। आजकल पाए जाने वाले अधिकांश रोगों का कारण अस्त व्यस्त दिनचर्या व विपरीत आहार ही है। हम अपनी दिनचर्या शरीर की जैविक घड़ी के अनुरूप बनाए रखें तो शरीर के विभिन्न अंगों की सक्रियता का हमें अनायासी लाभ मिलेगा। इस प्रकार थोड़ी सी सजगता में स्वस्थ जीवन की प्राप्ति करा देती है। तो 2400 घंटे की इस शरीर की दिनचर्या में सबसे बेस्ट समय सुबह का 3 से 5 का ही यह समय होता है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसमें उठने से हमारा तन और मन बिल्कुल रिलैक्स और हेल्थी रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवता और पितर हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और ये ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है, तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। इस समय में किया गया ध्यान का अभ्यास, आत्मविश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे उत्तम समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिकता और सहन शक्ति का निर्माण होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सैर करने से संजीवनी शक्ति युक्त शुद्ध प्राणवायु का सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने जागने वाले मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारी दूर रहती है। शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए यह समय उपयुक्त और सही होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठता है वह जीवन में ज्यादातर सफल होता है। वैज्ञानिक के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राण वायु अनोन ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत भी है ज्यादा होता है। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। कुल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। यही कारण था कि हमारे जो आर्षि मुनि हुआ करते थे वह बहुत ही ज्ञानी हुआ करते थे, हमेशा निरोगी रहा करते थे और सैकड़ों वर्षों तक अपनी प्रतिष्ठा को और अपनी आप को इस संसार के लिए समर्पित करते हुए लोगों में ज्ञान का प्रसार करते थे। आज के समय में बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह सत्य है जो कि युगों से चला आ रहा है। तो दोस्तों, अगर हो सके तो पूरी कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी मस्तिष्क को शांत और स्वास्थ्य और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करें। तो दोस्तों,
उम्मीद तो यही करते हैं कि आपको अपने वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी बातें आप सब तक पहुंचा सके, और यही प्रयास हमने इस वीडियो में भी किया है। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों बेपरिवार के साथ भी शेयर अवश्य करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। नमो बुद्ध।